हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है दिस इज द लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए कि आपका 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। बहुत ही ईजी पैटर्न है इसको करने का और फ्री के नंबर है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हमको करना क्या है कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग निकालना है ऑन आर और आर पे, ठीक है, कि रियल नंबर है या फिर इंक्रीजिंग है, कुछ भी है, ये बिलोंग्स टू आर का भी मैं मतलब समझाऊंगी, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए पहले सिंपल सा मेथड सीख लीजिए। करना क्या है, मेथड में क्या है कि कोई भी एफ ऑफ एक्स आपको दिया होगा, क्लियर, ठीक है बच्चों, आपने एफ डैश एक्स निकालना है, मीन्स कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, या अगर मैं कहूँ तो डी वाई डी एक्स निकालना है और उसको जीरो के बराबर करना है, जीरो के बराबर करना है। अगर आपके पास में कोई भी जो टर्म आती है, ठीक है, मीन्स कि एफ डैश एक्स आपके पास में अगर छोटा आता है जीरो से छोटा आता है तो ये आपके पास में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग होगा, क्लियर। एंड एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर होगा जीरो से बड़ा होगा तो ये आपके पास में क्या आएगा, इंक्रीजिंग में आएगा। और अगर ये आपके पास में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा या फिर कांस्टेंट फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, क्लियर, ठीक है। और इंटरवल पे भी हम बात करेंगे, पहले आप इतनी सी चीज को सीख लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स जो है इज इंक्रीजिंग है, मतलब कि वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हमें इंक्रीजिंग ही इसको निकालना है, मतलब कि बड़ा है जीरो से, क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, उसको बिलोंग करना चाहिए जो भी आप एक्स निकालोगे, ठीक है। देखिए अब इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आएगा, कॉमन ले लीजिए, पहले कॉमन आएगा 3x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो दूसरी तरफ जाके 0 हो गया। देन x इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास में, 2 आया है। x इज इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है। तो 2 क्या है आपका, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, यही हमने बात करी थी। लेकिन हमको एफ डैश एक्स में डाल के देखना है इसको कि कैसे आएगा। ओके नहीं, एफ एक्स में पुट करेंगे इसको, किस में पुट करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में है 2 का स्क्वायर क्यूब है, सॉरी क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा 8 माइनस 3 एंड इंटू 4 प्लस 8 और ये बन जाएगा 8 16 माइनस 12 और ये आंसर आया 4। तो ये इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो कि कितना आंसर आएगा। तो मैं बात आपको बता दूं कि आपको करना कहाँ तक है, ठीक है। आपने x इज इक्वल टू 2 निकाला है तो आपके पास में आप लिखोगे कि एफ डैश एक्स जो होगा मेरे पास में जीरो से बड़ा होगा, जिसकी वजह से जो फंक्शन है, गिवन जो फंक्शन है वो क्या है मेरे पास में, इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में है, क्लियर, बात चल गई पता। ये तो मैंने सिर्फ फॉर एक्स्ट्रा चेकिंग के लिए करा है। अगर आपको ये लगता है करना है तो कर दीजिए, पर आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना सा मेथड रखना है और इसको लिखना है कि एफ डैश एक्स जो है मेरा जीरो से बड़ा होगा जब एक्स की इस तरीके से हमें उसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे तो, क्लियर। अब देखिए जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, ये कैसे हम, जीरो के बराबर है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लेस देन जीरो करेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो वो भी हो ही जाता है। तो आपने सिंपल सा इस चीज़ को, मेथड को याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपने ऐसे x इज इक्वल टू 2 करके निकाला है तो आप इसमें भी पुट करके देख सकते हो कि अगर आपका 4 आ रहा है तो जीरो से क्या है, बड़ा है। अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो मतलब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। बस आपने सिंपल सी 2 चीज़ें सीखनी है जो अभी हमने बात करी है, ठीक है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
2x² माइनस 3x, इसमें मुझे इंटरवल निकालने हैं, इसमें मुझे इंटरवल्स निकालने, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू, उसको y ले लेते हैं एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x ऑन पॉज साइड। देन 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे x की वैल्यू को निकालना था, वी इंटरवल्स निकलेंगे। अब आएगा 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4। मुझे इंटरवल लिखने हैं फॉर इंक्रीजिंग के लिए एंड फॉर डिक्रीजिंग के लिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। इंक्रीजिंग के लिए कैसे लिखूंगी, मतलब कि 3/4 मेरा लास्ट पॉइंट है जहां तक ये इंक्रीज हो सकता है, तो यहां पे आएगा 3/4 एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग का मुझे कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग का मुझे इससे थोड़ा सा उल्टा लिखना है, तो यहाँ पे आएगा 3/4 एंड इन्फिनिटी, मतलब इससे छोटा नहीं और इससे बड़ा नहीं। तो ये दो इंटरवल आएंगे, 4 आपका इंक्रीजिंग के लिए एंड 4 आपका डिक्रीजिंग के लिए। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपका 1 या 1.5 नंबर का आ ही जाता है पेपर में, बहुत सिंपल सा है। अगर आपने इतनी सी भी चीज़ अटेम्प्ट करके लिख दी तो बच्चों 1-1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5-5 नंबर के तो बच्चे सारे करते ही करते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के सभी बच्चे करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं ये आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना है, सिंपल से है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रहेगा तो जो क्वेश्चंस नहीं आते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी बात कर लेंगे। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग समझ लीजिए क्या बात रहती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे कि हमने सीखा था, ये रहता है ओपन इंटरवल, ये रहता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ठीक है। और ये रहता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मीनिंग है कि जब आपकी वैल्यू इक्वल में आ जाएगी, जब आपकी वैल्यू इक्वल में आ जाएगी तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि मेरे पास में है कि x लेस देन इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, जब ये इज इक्वल टू लग जाता है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है। और जब सिर्फ ये लिखा जाता है कि x 0, मतलब वो वाली टर्म भी उसमें इन्वॉल्व है, वो वाली टर्म भी उसमें इन्वॉल्व है कि 0 भी इन्वॉल्व है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5 एंड यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव इसका, वो आएगा 2x प्लस 2 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2, तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे -∞ टू -1 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एंड -1 एंड 2 इन्फिनिटी तक जाएगा ये फॉर, सॉरी ये हाँ इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, ठीक है, कि यहाँ तक आपका डिक्रीज हो सकता है और यहाँ तक आपका इंक्रीज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है या जो इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब हम इससे अगला जो शुरू करेंगे वो आपकी इंटीग्रेशन होगी, उसको हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। आपने सिर्फ कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है वो बताइए, या कुछ भी है तो प्लीज़ उसको हम ज़रूर करवाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।